हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप सेकंड वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज थर्ड टेस्ट है हमारा आउट ऑफ टोटल 8। सब मिला के एनकेजे रात्रि टेस्ट 3 सीजन 1 के अंदर हम 8 टेस्ट ले रहे हैं। 8 में से ये टेस्ट नंबर 3 है। 2 टेस्ट हो चुके हैं, आज थर्ड है। इसके बाद 5 टेस्ट अभी और होने हैं, तो सब मिला के 8 टेस्ट होने हैं। और आई एम डैम श्योर कि आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। बाकी मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ, ये मेहनत वाली स्कीम है। ये टेस्ट सीरीज में वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो बहुत मेहनती हैं। और अगर आप मेहनती हैं तो मेहनत को बढ़ावा दीजिए। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शुभ आरंभ कीजिए वीडियो को लाइक करके। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 3, है ना। तो आप सारे के सारे बच्चे तैयार हैं टेस्ट देने के लिए? यस। तो सर ये टेस्ट नंबर 3 है, उसके बाद आएगा टेस्ट नंबर 4। तो सर एक काम करें, टेस्ट नंबर 4 के बारे में एक बार थोड़ा फिर से बता दें, सो दैट कि हम लोग टेस्ट नंबर 4 की भी पूरी तैयारी कर लें। तो आइए भाई, आपको मालूम होगा शुरू में ही अभी मैंने सारे के सारे चैप्टर्स के बारे में एक बार में ही बता दिया था कि किस तारीख को कौन सा टेस्ट होगा और उसका सिलेबस क्या होगा। तो आपका ग्रुप सेकंड का, ये आपका ग्रुप सेकंड ही है। ग्रुप सेकंड का टेस्ट नंबर अगर हम बात करें 4 का, ये है टेस्ट नंबर 4। तो ये टेस्ट नंबर 4 जो है, इसके अंदर ये सबसे पहले 3 नवंबर को होने वाला है। देख लीजिए आप, टेस्ट नंबर 4 आपका कब होने वाला है एग्जैक्टली। टेस्ट नंबर 4 आपका होने वाला है 3 नवंबर को। तो नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन 3 नवंबर। और सीएमएसएल के अंदर पीआईवी है, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल, म्यूचुअल फंड, एआईएफ, सीआईएस, आरईआईटी, आईएनवीआईटी एंड ईसीआईपीएल के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर से है, एंड एफसीआरए। तो ये आपका एग्जैक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 बार हो गया है। तो कोई बात नहीं है, अगली बार फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर्स का टेस्ट होगा आपका 3 नवंबर को। तो अगले टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। बाकी ये वाला जो शीट है, ये वाला शीट मैंने अपने एग्जैक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई डिस्टरबेंस वाली बात इस ग्रुप में नहीं है। ये ग्रुप तो सबसे पहले फ्री है, सबके लिए फ्री है, मतलब इसके लिए कोई फीस वीस आपको नहीं देना है। और इस ग्रुप के अंदर कोई इधर उधर की बातें नहीं होती, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होगा। बस ये टेस्ट से जुड़ा हुआ और जो इंपॉर्टेंट अपडेशंस हैं वो आपको यहाँ पे इस ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप स्कैन कोड से ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ग्रुप का लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चों के डिमांड पे बच्चों ने कहा था कि सर ये 8 क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है हमारे लिए, तो इसको घटा के मैंने इस बार 5 कर दिया है। लेकिन टेस्ट तो देना पड़ेगा और सारा टेस्ट देना पड़ेगा। वादा कीजिए कि सर हम सारे के सारे टेस्ट देंगे, एक भी टेस्ट हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है जी, किसी भी हालत में एक भी टेस्ट छूटना नहीं चाहिए, इस बात को समझ लीजिए आप। चलिए, तो आज 5 ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, और अच्छे से करेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लास्ट में मैं आंसर भी बताऊंगा और ये शीट, आंसर शीट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा, सो दैट कि आप लाइन बाय लाइन मैच कर पाएं। इससे पहले कि टेस्ट स्टार्ट करें, आपको 8 मिनट का टाइमर मैं लगा देता हूं। 8 मिनट का मैं टाइमर सेट कर देता हूं, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन के पे लिखने का एक आपका डिसिप्लिन रहे। एक टाइम का डिसिप्लिन रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, और इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 8 मिनट का। 8 मिनट का मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये रहा आपका क्वेश्चन, और आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ 8 मिनट का। अभी किस बच्चे ने क्या जादू कर दिया भाई, टाइमर दिख रहा है तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा है तो टाइमर नहीं दिख रहा। कुछ ना कुछ चक्कर तो है, लेकिन ये चक्कर हो गया ख़त्म। टाइम हो गया स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शुरू कीजिए लिखना। और जो बच्चे सी एस एन के जे सी एस क्लासेस के स्टूडेंट हैं, अपने एन के जे राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट रजिस्टर में ही टेस्ट देंगे। ठीक है,
चलिए, और चीटिंग नहीं करेंगे किसी भी हालत में। मैं यहीं बैठे बैठे अपने दिव्य नजरों से देख रहा हूं कि घर पे बैठ के कौन बच्चा चीटिंग कर रहा है।
बस 14 सेकेंड बाकी। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये रहा आपके स्क्रीन पे टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे। अब सारे के सारे बच्चे घबरा गए, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर भाई आईसीएसआई के एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। आईसीएसआई के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए जी, तो अब आप शुरू कीजिए लिखना, और मैं इसके लिए आपको फिर से देता हूँ 8 मिनट का टाइम। 8 मिनट का टाइम आपका मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, बस 8 मिनट का टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप इसको करिए, देखिए, समझिए। चिंता नहीं करना है, नीचे के जो आंसर्स लिखे हुए हैं, नीचे के जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बस उसी का आंसर करना है आपको।
चलिए, टाइम आउट फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन थे, बस आपको उसका आंसर करना था और कुछ नहीं था इसके अंदर। बाकी ये शीट मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका एनके जे रात्रि टेस्ट सीरीज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहाँ से इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके स्क्रीन पे। सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपका 8 मिनट का टाइम लगा देता हूँ। ये आपका 8 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया। बच्चा बोला जल्दी रहिए सर, टाइम स्टार्ट हो गया। तो चलिए, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं और चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ से।
चीटिंग नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। किसी भी हालत में चीटिंग नहीं होनी चाहिए। टाइमर कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, अपने आप पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। जब ये टाइमर ऑन होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, आवाज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3। याद होगा मैंने बताया था, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो पहले लीगल प्रोविजन लिखना बहुत ज़रूरी है। बस 1 मिनट बाकी है आपके क्वेश्चन के लिए। वही मुझे लगा कहीं टाइमर रुक तो नहीं गया। सबसे पहला गाइडेंस जो है, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? सर जोड़ का झटका जोर से ही लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आईसीएसआई के मेन एग्जाम में झटका नहीं लगना चाहिए। नाउ इट्स द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन जीएसटीआईएन नहीं है, जीएसटीएन है। जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क। ये जो क्वेश्चन है दैट इज जीएसटी नेटवर्क, नॉट जीएसटीआईएन। ये है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क। अरे मैं तो भूल ही गया, आपका टाइमर स्टार्ट करना है। तो हाँ सर, आप भूल जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो भूल जाऊंगा, आईसीएसआई तो नहीं भूलेगा अपने एग्जाम में। तो ये 8 मिनट आपका स्टार्ट हुआ। जीएसटीएन के ऊपर आपको लिखना है ना? एक शॉर्ट नोट लिखना है, लिखिए।
टाइम आउट फॉर दिस टेस्ट। नहीं, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। बच्चा घबरा गया, सर टाइम आउट ऐसे बोलने लगे जैसे कि टेस्ट ही खत्म हो गया। लेकिन चलिए, ये लास्ट वाला है और ये तो सबको ही मालूम होगा, ये तो सबको ही मालूम होगा। कहा सर ये आपको लग रहा है सबको मालूम होगा, हमें तो नहीं मालूम। नहीं मालूम तो फिर आईसीएसआई का एग्जाम कैसे दोगे? चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन। चीटिंग नहीं करना है।
41 सेकेंड्स बाकी। चलिए, टाइम आउट फाइनली फॉर दिस टेस्ट। ये टेस्ट हो गया खत्म। अब मैं आंसर बता देता हूं। सारे बच्चे आंसर के लिए हो रहे हैं ललायत कि सर जल्दी आंसर दिखाइए, हम कितने गलत कितने सही। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो था बहुत आसान था। लोगों को लगा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी है यार। इसमें तो बस इन्होंने बोला है कि राजेश ने 1 लॉट ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में 3000 पुट पुट खरीदा है। पुट का मतलब पुट ऑप्शन खरीदा है। तो अगर उसने पुट ऑप्शन खरीदा तो इसका क्या मतलब है? तो पुट ऑप्शन में क्या होता है पहले बताइए। राइट टू सेल होता है। इफ यू हैव परचेज्ड द पुट ऑप्शन इट मींस यू हैव द राइट टू सेल। आप अपने हिसाब से, अपने पसंद के डेट के हिसाब से आप अपने उस सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। तो देखिए लिखा द ओनर ऑफ अ पुट ऑप्शन हैज द राइट टू सेल। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन कितने तरीके के होते हैं। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन था। पहला ये था कि भाई ये पुट का मतलब क्या है, तो पुट का मतलब राइट टू सेल है। फिर ऑप्शन के बारे में बताना है कि ऑप्शन क्या होता है। फिर टाइप ऑफ ऑप्शंस के बारे में बताना है कि ऑप्शंस कितने तरीके का होता है। तो सर ऑप्शन 2 तरीके का होता है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। आपको यही आंसर लिखना था। तो बहुत सारे बच्चों को लगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी कहानी इसमें लिखी गई है, इंपॉर्टेंट यहाँ का क्वेश्चन आपको पढ़ना था। तो सब मिला के वहां पे 5 क्वेश्चन थे और 5वां क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। बाकी यहाँ अभी 4 ही है। पहला, ब्लॉक डील विंडो क्या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी खुलता है? तो यार ये सीधा सा क्वेश्चन, यस ब्लॉक डील आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, प्रोवाइडेड कि उनका मिनिमम ऑर्डर साइज जो है वो 10 करोड़ होना चाहिए। भाई ये ब्लॉक डील का कब खुलता है एग्जैक्टली? एक सुबह में खुलता है 8:45 से सुबह 9 बजे। एक दोपहर के टाइम में खुलता है 2:05 से 2:20 में। उसके बाद अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है सबसे पहले तो उसी के पास जाएंगे। पहला कंप्लेंट आपको कहाँ होना चाहिए? जैसे कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, या जो आरटीए है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट है, उस डिपार्ट मतलब जो कंपनी से जुड़े हुए ऑफिसर से पहले आप वहां कंप्लेंट करेंगे। वो भी अगर नहीं मानता है तो उस केस में फिर आप कहाँ कंप्लेंट कीजिए? स्कोर्स पे। कहाँ कंप्लेंट कीजिए? स्कोर्स पे। बस यही आपको बताना था। तो ये सब तो बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर पे जो था, फोर्थ नंबर पे ये पूछा गया था कि ये प्रिवेंटिव सर्वेलेंस रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगाया जा सकता है। तो आपको याद होगा स्ट्रिंजेंट ऑन बोर्डिंग नॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग मेंबर्स हो सकता है, इंडेक्स सर्किट फिल्टर्स जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो लगाया जा सकता है। ये सब का सब अपने बुक में है। ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन लगाया जा सकता है, कैंसल ऑन लॉग आउट, किल स्विच, रिस्क रिडक्शन मोड, कंपलसरी क्लोज आउट, कैपिटल एडिक्वेसी लिमिट्स लगाए जा सकते हैं, चेक किया जाएगा। फिक्स प्राइस बैंड, डायनेमिक प्राइस बैंड, ये सब लगाया जा सकता है ना। ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट, पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, र्यूमर वेरिफिकेशंस, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। एक क्वेश्चन उसमें आ रहा था, उसका आंसर दे रहा हूं। कंपनी को बने हुए अभी 2 ही साल हुआ है, क्या वो पब्लिक इशू ला सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? आराम से हो सकते हैं। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी को बने हुए 2 साल हुए हैं, आराम से कंपनी लिस्ट हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात? पब्लिक इशू तो कोई भी कंपनी ला सकती है ना। पब्लिक इशू लाने के लिए कोई एज थोड़ी होता है कि इस एज की कंपनी होगी तभी होगा। अब ये था कि टिया टिया ने कंसीडरेशन दे के लैपटॉप खरीदा, पर खरीदा अपने सिस्टर के लिए जो सिया है। तो याद रखिए जो सिया है दैट इज बेनिफिशियरी, वो बेनिफिशियरी है। और आपको मालूम होगा जो बेनिफिशियरी विद परमिशन होता है, बेनिफिशियरी विद परमिशन ऑफ द बायर, विद परमिशन ऑफ द बायर, बेनिफिशियरी विद द परमिशन ऑफ बायर, वो भी कंज्यूमर माना जाता है। वो भी क्या माना जाता है? कंज्यूमर माना जाता है। तो टिया ने एक लैपटॉप खरीदा पैसा देके, तो टिया तो है ही कंज्यूमर, पर टिया ने किसके लिए खरीदा? अपनी सिस्टर सिया के लिए। और सिया इज बेनिफिशियरी विद द परमिशन ऑफ बायर, तो वो भी एग्जैक्टली क्या मानी जाएगी? आपको कंज्यूमर मानी जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें कंज्यूमर का डेफिनेशन लिखना था। क्या लिखना था?
कंज्यूमर का डेफिनेशन अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यूजर ऑफ सच गुड्स विद द परमिशन विद द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन। तो ये आपकी जो आपकी सिया है, जो उसकी सिस्टर है, सी इज व्हाट यूजर ऑफ सच गुड्स, और यूजर ऑफ सच गुड्स सीधी सी बात है, वो उसकी बहन उसी के लिए खरीदी थी, तो उसकी बहन ने परमिशन तो दिया ही हुआ उस लैपटॉप को यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा सिया भी यहाँ पर क्या मानी जाएगी, कंज्यूमर मानी जाएगी। तो आपको यहाँ कंज्यूमर का डेफिनेशन लिख के फिर यहाँ कंक्लूजन लिख देना था कि सिया ने जरूर लैपटॉप नहीं खरीदा था, लेकिन वो चूंकि यूज कर रही थी वो भी अपनी बहन से पूछ के। तो याद रखिएगा वो आराम से क्या एग्जैक्टली सिया भी क्या है, कंज्यूमर है, और इस केस में जो एग्जैक्टली लैपटॉप वाली कंपनी है वो डेफिशिएंट इन सर्विस है। क्या वो डेफिशिएंट इन सर्विस। क्वेश्चन था जीएसटीएन के ऊपर। जीएसटीएन आपको मालूम है, जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी नेटवर्क है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है ना, जीएसटी नेटवर्क। आपको मालूम होगा ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी बनाई गई है जिसका काम है जो जीएसटी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो जीएसटी के अंदर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन का सारा काम ये लोग देखते हैं। ये अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जीएसटी को, और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपको बताना था कि जीएसटीएन का फंक्शन क्या क्या है। तो जीएसटी के अंदर जितने काम हो रहे हैं जो ऑनलाइन हो रहे हैं पोर्टल पे, सब उन्हीं के थ्रू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ा आसान था कि बताइए कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको जो जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है, मतलब ना तो वो गुड्स माना जाता, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, मतलब वो जीएसटी के स्कोप में है ही नहीं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जीएसटी है। तो याद रखिएगा इसका पूरा लिस्ट आपको शेड्यूल नंबर 3 में मिलता है। शेड्यूल नंबर 3, 3 शेड्यूल्स है ना, शेड्यूल नंबर 3 के अंदर ये सारे के सारे सर्विसेज हैं, सब मिला के अभी यहाँ पे 8 सर्विसेज दिखा रहा है, इसका नाम आपको लिख देना चाहिए था। क्लियर है जी। अभी ये आंसर शीट को मैं आपको डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से लाइन बाय लाइन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। एंड एक बहुत अच्छा काम करना तो आप भूल ही गए, वीडियो को लाइक करना भूल गए। जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इन टेस्ट 3 से बहुत फायदा हो रहा होगा। बस कोशिश करना है कि 8 टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि मेहनत वाली स्कीम है, और जो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल होगा। शॉर्टकट से तो कभी सक्सेस मिलता ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर देंगे, मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो मार्क्स आएंगे, है कि नहीं। तो चलिए बाकी जाते जाते आप सबों को विश करता हूँ शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, प्रॉस्पेरस दिवाली, हैप्पीएस्ट दिवाली। आपका ये दिवाली बहुत अच्छा रहे, बहुत कलरफुल रहे, लाइटफुल रहे, और आपको आपके ज़िंदगी में और आपके माता पिता को, आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां मिलें, आप बहुत खुश रहें। तो आज के इस टेस्ट में यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और टेस्ट के साथ। जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, थैंक यू।